ऐसे करो ना विदा। फॉरेनर्स गेस्ट को ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो अब खाने में स्पाइस थोड़ा कम रखिएगा। रूम्स की सफाई को लेकर बहुत फिनिकी होते हैं वो लोग, उस चीज का ज्यादा ज्यादा ख्याल रखिएगा। Am I clear? यस मैडम। Thank you. आंखों आंखों में गप्पे मारे जा रहे थे ज्योति मैम और शरद में। कुछ प्यार व्यार का तीर छूटता नजर आ रहा था मुझे तो। चुप कर, अपने काम पे ध्यान दे। कहीं मैम ने सुन लिया ना तो महल से बंदूक लाकर खाली कर देंगे तेरे ऊपर। चल। वो जो कुछ गोदाम में हुआ, सी आई एम थैंकफुल जो भी तुमने कुछ किया। आई नो, देखो जो कुछ हुआ हमारे बीच, उसका ये मत सोचना कि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार। जानता हूँ तुम मुझसे कभी प्यार नहीं कर सकते। सुनो, अगर कभी फैसला बदलने का मूड आए और जो कहकर भी नहीं कहा तो बंदा हाजिर है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? क्या बिगाड़ा है जो जो ऐसा कर रहे हो? बेदर्द हो तुम रेवा, जो हमारे प्यार को दुश्मनी का नाम दे रही हो। और रेवा, वो प्यार जो जो हमारी सांसों में बसता है, वो प्यार जिसने हमें तुम्हारा दीवाना बनाया है। रेवा, रेवा, एक बार नजर उठाकर देखो, देखो गौर से। रेवा, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं मिल सकता है। यही प्यार हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते हैं। एक शादीशुदा औरत से प्यार की उम्मीद करना भी पाप है, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि हम किसकी पत्नी हैं। प्यार यश कुमार हमसे करते हैं, वो प्यार जिस पर सिर्फ उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है, उनका हक है। उनके हक पर बुरी नजर डालने वाले के साथ वो क्या करेंगे, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। वो आएंगे, जरूर आएंगे हमें बचाने के लिए, और उसके बाद तुम्हें तुम्हारी गलती पर पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। रेवा, तुम शायद जानती नहीं हो कि हम कौन हैं। आज तुम्हारे यश कुंवर की सांसें सिर्फ हमारी दया की वजह से चल रही हैं, वरना तुम्हारा ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये तुम्हारी हाथ की चूड़ियां आज तुम्हारे पास नहीं होती। और रेवा, एक और बात, अगर आज यश ने यहां आने की गलती की ना, तो वो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। अगर आसपास कहीं गई होती तो अभी तक लौट आती, या फिर कम से कम एक फोन तो कर लेती। इससे पहले बहुत देर हो जाए और बात हाथ से निकल जाए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं?
आर्य, रेवा काफी देर से महल में नहीं है। महल में नहीं है? किसी को बताकर नहीं गई वो कहाँ गई है? नहीं, किसी को कुछ बताकर नहीं गई है। लेकिन ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाती है वो। यश पुलिस को फोन कर रहा है। यश, हेलो, पुलिस स्टेशन। ये गाड़ी को क्या हो गया? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ी मदद कर दो ना हमारी। जरूर करता, पर क्या है ना, मैं तुम्हारे टाइप का लड़का नहीं हूं। शायद तुम्हें बुरा लग जाए मुझसे मदद लेते हुए। तुम्हें क्या लगता है ये वक्त और ये जगह मजाक करने के लिए? हम यहाँ बुरी तरीके से फंस चुके हैं और तुम हमारी मदद करो। मदद चाहिए? हाँ। तो पहले मदद मांगना ढंग से सीखो। मैं सिखाता हूँ। कहो, शरद प्लीज हमारी मदद कर दो। बोल। फॉरगेट इट, हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, ओके। सुनसान जगह, अकेली लड़की, ऑल द बेस्ट। ये तो सच में जा रहा है। अरे सुनो, रुको रुको रुको, शरद। तो प्लीज कहने के लिए तैयार हैं आप? हाँ। हाँ, चलो शुरू हो जाओ। कौन है? हम सॉरी, मैं माफ कर दो, हमारी गलती हो गई। अरे ढंग से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से बोलो और थोड़ा बोलो। आप थोड़ा करीब आएंगे? थोड़ा नीचे। ये? हाँ। I'm sorry, मैं माफ कर दो, प्लीज हमारी मदद कर दो। अब सुनाई दिया आपको? परफेक्ट। थोड़ा आप हटेंगे? हाँ, sure. बेकार में हमसे सॉरी और थैंक यू बुलवा लिया। हमें तो लगता है कि तुम बेकार में यूं ड्रामा करते हो। आता चाहता कुछ नहीं है तुम्हें। नहीं, वो ये गाड़ी का ये क्या मैकेनिज्म ठीक नहीं है, समझ नहीं आ रहा। हाँ। नहीं तो गाड़ियों की अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ मैं। दिख रहा था हमें। एक ही रास्ता है, आम आदमियों की तरह पैदल चलते हैं। इतने लंबे रास्ते हम पैदल, वो भी इतना तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? आप मेरा विश्वास कर सकती हैं चाहे तो। नहीं, गला डरा रहे हो? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कीजिए। हमारी पत्नी को हमारे पास सही सलामत वापस लाके आप हमें बहुत बड़ा एहसान करें। और साहब, पुलिस का तो ये काम ही है और हम अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाएंगे। एहसान की बात करके
आप शर्मिंदा मत कीजिए। फिलहाल मैं कुछ सवाल करूंगा। सुना है कि महलों में रहने वालों के बहुत से दोस्त भी होते हैं और कोने कोने में छुपे दुश्मन भी। किसी की कोई धमकी या घर के किसी आदमी पर शक? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेवा जी के गायब होने के बाद उनका कोई फोन या फिर कोई पैसे की डिमांड, कोई ब्लैंक कॉल वगैरह कुछ भी? नहीं। माफ कीजिएगा कुंवर साहब, यह सवाल थोड़ा तीखा है। रेवा जी का खुद इस महल को छोड़कर चले जाने की क्या पॉसिबिलिटी? मेरा मतलब है कभी कभी पति पत्नी के आपसी रिश्तों में तनाव भी महलों की मर्यादा पर भारी पड़ जाता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, देखिए हमें पूरा विश्वास है कि रेवा अपनी मर्जी से नहीं गई है। अगर नाराजगी होती तो हमें जरूर कह के जाती। देखिए रेवा के साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। निश्चिंत रहिए कुंवर साहब, आप जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो यकीन मानिए जिसने भी ये सब किया है पछताएगा, पछताएगा, पछताएगा। पछताना तो यश तुम्हें पड़ेगा अब, वो भी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि रेवा अब हमारी हो चुकी है। अब कोई ताकत हमसे रेवा को छीन नहीं सकती, हमसे रेवा को छीन नहीं सकती, हमसे रेवा को छीन नहीं सकती।